बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस की हमने थ्योरी पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड, वो हमारे पास है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पहला टॉपिक है। हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होगा, उसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सीखनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जो एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी उन चीजों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसे हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल। बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हमें मालूम है कि ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन जिसकी पावर एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, ठीक है, यानी पॉजिटिव पावर हो, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाती है। बट अगर उस पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, हम उसको इस तरह रीराइट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इक्वेशन नहीं। इस बात का ख्याल रखना है कि इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म के अंदर होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर इक्वेट कर ली जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये आपने ज़हन नशीन रखने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंस लाजमी मालूम होना चाहिए। अब इस तरह की हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा और हमने उसका चेकआउट करना होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे इधर मैंने लिखा भी है, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने यही काम करना है। हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होगा, उसके हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी। ठीक है, अगर आपको वो आइडिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो बाकी काम बहुत आसान है। ठीक है, आपने इस टाइप के अंदर आपको इक्वेशन दी होगी, तो आपने इसके अंदर उसे कन्वर्ट करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब वो कन्वर्ट हो जाए इस फॉर्म के अंदर, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो हमें बड़ी आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर ये इसमें कन्वर्ट कर लें आप, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ये जो कोफिशिएंट है ए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें इस फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू एच। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो ये नंबर आएगा के, ये के डिसाइड करेगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो के मिनिमम वैल्यू रखेगा वो फंक्शन। अगर ए लेस देन 0 हो, ए की वैल्यू नेगेटिव हो यहां पर, तो के हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रखेगा उस कर्व की, उस कर्वेचर की, उस फंक्शन की। ठीक है, कुछ चीजें और नोट कर लीजिए यहां पर। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना, वो यू शेप्ड होता है यहां पर। ठीक है, यहां पर मैंने 2 टाइप्स शेप को बनाया, यहां पर एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। अगर हमारा ए का आंसर पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड होगी,
अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। अगर डाउनवर्ड कब होगी? जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यहां पर अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये डाउनवर्ड होगी हमारे पास, ठीक है बेसिकली। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेसिकली ये पैराबोलिक शेप्ड कहलाती है हमारे पास, ठीक है। दो तरह की हमारे पास आएंगी, एक अपवर्ड बना करेगी और एक डाउनवर्ड बना करेगी। वो डिपेंड करेगा ए पॉजिटिव हो तो और अगर ए नेगेटिव हो तो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आपको मैंने मेथड बता दी है कि हमने कैसे लेके चलना है तरीकाकार। इसको फॉलो अप करेंगे तो फिर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। और यहां पर एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां पर ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर वर्टेक्स के वो जो कर्व है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो कहां पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, टर्निंग पॉइंट जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, उसको इस मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स नहीं उसने हमसे पूछा, हमसे उसने सिर्फ पहले सवाल के अंदर यह पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास एक फंक्शन गिवन किया है, हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। पहले हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, ये आपको तरीकाकार बताया हुआ है। जो x का कोफिशिएंट है या तो उसको 2 पे डिवाइड कर लें या उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। अगर इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। क्या नंबर बनेगा? 3। आपने 3 का स्क्वायर प्लस करना है और 3 का स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। चले जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, यानी मैंने इस नंबर को 2 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आया? 3 का स्क्वायर प्लस भी किया, 3 का स्क्वायर माइनस भी किया, 13 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां तक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर कंप्लीट होगा मेरे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास कितना आएगा? दैट इज 9 और ये 13 एज इट इज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? +4। तो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। अब हमारे पास ये बन चुकी है वैल्यू, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है आगे बाय कंपेयरिंग। जब ये फॉर्म बना लें इस शेप के अंदर, फिर हमने इसके साथ कंपेयर करना है इसको बाय कंपेयरिंग। किसके साथ कंपेयर करना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है और मिनिमम वैल्यू कहां पर है। अब सबसे पहले यहां पर कोई नंबर नहीं है, जिसका कोई नंबर नहीं होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास? दैट इज 1 के बराबर, विच इज ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव है हमारे पास। इसको इसके साथ कंपेयर करें, लेकिन ये साइन चेंज है तो यहां पर h की वैल्यू साइन चेंज करके आपने लिखनी है, -3 आएगी। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। उसके बाद जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 4, ठीक है। क्या तरीकाकार बताया? जो फंक्शन दिया हो आपने उसे इस फॉर्म के अंदर तब्दील करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो एक चीज आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, a की वैल्यू, h की वैल्यू और k की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब आ जाए फिर हम यहां पर इस कंडीशंस को यूज करते हुए बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। a ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू कौन सी मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें। हेंस f of x has a minimum वैल्यू किस पर? एट x इज इक्वल टू h, किस पर? x इज इक्वल टू -3 इज, वो क्या मिली हमें? जो k की वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी,
दैट इज 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार, कोई मुश्किल नहीं, 6 के 6 पार्ट्स के अंदर हमने यही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये फंक्शन गिवन है x² + 4x, इसकी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया। 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। इसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे हम, तो यह आ जाएगा x² एज इट इज, यह आ जाएगा 4x + 2 का स्क्वायर प्लस भी किया, वो जो नंबर बना है उसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे हम। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा हमारे पास -4 के बराबर। ठीक है बच्चों, अगर इसको यहां पर लिखना चाहें इस फॉर्म के अंदर तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म बनती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ कंपेयर करना होता है जिसमें हमें a, h और k की वैल्यू चाहिए है। जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो यहां से हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, a, h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और h की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें जिसे मैंने स्प्लिट कर लिया था, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी -2, और k की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें दैट इज -4। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे हेंस इस पॉइंट को अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू रखेगा वो फंक्शन, हेंस f(x) हैज ए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस पर, ठीक है, x = h पर, तो x = -2 पर क्या है मिनिमम, इस पॉइंट पर मिलेगी वैल्यू हमें मिनिमम, वो वैल्यू क्या होगी दैट इज k, जो k की वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज -4। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। चलो बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहां से सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा x² -8x - 13 फर्स्ट स्टेप। ठीक है, x² का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाए फिर आसान होगा हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद x का कोफिशिएंट ये है 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है 4, इसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और इसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे हम, तो यह आ जाएगा -x² -8x + 4 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो -13 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास वैल्यू स्क्वायर का कंप्लीट हो जाएगा। किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास बनेगा दैट इज 16 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने से आंसर 29 आएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू x - 4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 29। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें इस टाइप के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को कंपेयर करते हुए हमने मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो यहां पर f(x) के साथ यहां पर नेगेटिव का साइन है, इसे यहां पर कोफिशिएंट को 1 लिख लें ताकि हमारे लिए कंपेयर करने में आसानी होगी। तो हमने कंपेयर करना है इस फंक्शन के साथ, जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलती है दैट इज -1। उसके बाद h के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगी 4 के बराबर। उसके बाद जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू नेगेटिव है, जब a की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये मैंने आपको बताया हुआ है इफ a इज लेस देन 0 मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, हेंस f(x) हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x = h, h क्या हमारे पास दैट इज 4। ये इज मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये जो k का नंबर होता है ये मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 29। तो यहां पर हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई दैट इज 29। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
चल बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, अब हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने से। उसके बाद नेक्स्ट है जो x का कोफिशिएंट है 3, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3/2 का स्क्वायर प्लस भी किया, 3/2 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे और ये प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक स्क्वायर कंप्लीट होगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर 9/4 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, -9/4 प्लस 5, तो इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूं, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/4 के बराबर, ठीक है। कैलकुलेटर से इसका आंसर आपने चेक कर लेना। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11/4। अब हमने इसको कंपेयर करना है इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले a की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो a यहां पर नेगेटिव साइन है तो कोफिशिएंट क्या है 1, यानी a की वैल्यू -1 है विच इज लेस देन 0। जब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो यहां पर साइन चेंज है, तो h की वैल्यू -3/2 बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी -3/2। जब इसके साथ लिखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11/4 बाय कंपेयरिंग, यानी इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर किया, हमें a, h और k की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर a की वैल्यू नेगेटिव है, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, यानी ये जो फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x, ये फंक्शन क्या रखता है मैक्सिमम वैल्यू किधर, एट इस पॉइंट पर, दैट इज -3/2 इज, ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है -11/4, यानी जो k की वैल्यू होती है वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू, वो डिसाइड करता है हमारे पास a, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, अब हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले यहां से हम 3 को कॉमन लेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर 1 रखते हैं या वो किसी नंबर का स्क्वायर हो अपनी आसानी के लिए। तो यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंदर नंबर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इधर से भी 3 कॉमन आएगा, दैट इज 2x, इधर से 3 कॉमन नहीं आता तो वो डिवाइजर में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस भी करना हमने। ये 3 एज इट इज आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये प्लस भी करेंगे ये इसका स्क्वायर और माइनस भी करेंगे हम, तो -13/3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां से लेकर यहां तक ये होल स्क्वायर कंप्लीट होगा, किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर, सॉरी ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज -13/3, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको सोल्व करना है कैलकुलेटर से, जब सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज 3 -16/3, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब 3 को अंदर लाजमी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इधर ही नहीं छोड़ देना, 3 को अंदर लाजमी मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 के साथ, 3 के साथ कैंसिल आउट, इधर जस्ट क्या बचेगा -16 आपके पास, ठीक है।
तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो चुकी इस टाइप के अंदर। अब यहां से a, h और k की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जब a की वैल्यू को कंपेयर करेंगे दैट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0। जब h की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो -1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और k की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, दैट इज -16 आ जाएगी। अब यहां से अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू रखता है। फंक्शन क्या रखेगा, f ऑफ x हैज ए मिनिमम वैल्यू एट h के ऊपर। h की वैल्यू कितनी है, -1, और हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिली, दैट इज -16। जो k की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, अब हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे यहां से। जब -2 कॉमन लेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन नहीं आता तो माइनस भी लिया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये डिवाइजर में आ जाएगा 2, ठीक है। कॉमन ना आए तो वो डिवाइजर में आ जाता है। इधर से भी 2 कॉमन नहीं आता तो ये साइन चेंज करेंगे तो -21/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो पहला स्टेप -2 कॉमन ले लिया यहां से हमने। अब यहां पर जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1/2। जब इसको 2 पे डिवाइड करें या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें एक ही बात है, तो वो किसके बराबर आता है, 1/4। 2 से डिवाइड कर ले या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले एक ही बात है, क्योंकि वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 है तो 1/4 बनता है हमारे पास। तो 1/4 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे हम, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस x/2 एज इट इज प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस भी किया, 1/4 का होल स्क्वायर माइनस भी कर दिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। उसके बाद x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, -2 एज इट इज, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा -1/16 -21/2, ये चीज आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, और ये आ जाएगी 169। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेटर से इसका आंसर ये मिलता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद -2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और -2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यह आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, जब इसके साथ कैंसिल आउट होगा नीचे क्या बचेगा 8, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 8 बचेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 169। तो ये मेरे पास इस फॉर्म के अंदर तब्दील हो चुकी है, ठीक है। जब इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हमने कंपेयर करना होता है, बाय कंपेयरिंग से a, h और k की वैल्यू लिखनी होती है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -2। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -2 दैट इज लेस देन 0। h की वैल्यू क्योंकि ये साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव में आ जाएगा, -1/4 साइन चेंज करके लिखेंगे। ये k की वैल्यू कितनी बन गई 169/8, ठीक है। अब यहां पर a की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव है, जब नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है हमें फंक्शन की। इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, -1/4, और वैल्यू क्या आई हमारे पास मैक्सिमम, वो k की वैल्यू होती है, वो कितनी आ गई, दैट इज 169/8। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो यहां पर जो 6 पार्ट है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली 169/8। तो ये तरीकाकार होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सीख ली क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। इस सवाल के अंदर भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय स्केचिंग। अब हमने स्केचिंग की मदद यानी ग्राफ की मदद से बताना है कि मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा या मिनिमम पॉइंट मिलेगा हमारे पास, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ किया था। अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय स्केचिंग की मदद से। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो तो आपने उसे पुट करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये जो कर्व है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर कहां कट करती है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आएगा, जब x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगी हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4। यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो कर्व हमें दी है क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो x एक्सिस पर 0 पे कट करेगी, यानी इस 0 पॉइंट पे कट करेगी, और 1 2 3 और 4 इस पॉइंट पर कट करेगी हमारे पास, ठीक है, यहीं से पास करेगी आगे। लेकिन उससे पहले हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आएगा, फिर हमारे लिए ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां से वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए h और k, यानी h के लिए हम ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और k के लिए हम ये कॉम्बिनेशन यूज करके हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स की, यानी h और k की। तो यहां से सबसे पहले मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, दैट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज माइनस 4। यहां पे c नहीं है, ये आ जाएगा 0। इन पॉइंट्स की मदद से हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर वर्टेक्स, अब वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं हम। तो वर्टेक्स के लिए हमें ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो h के लिए हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, और k के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, c माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a, बी स्क्वेयर ओवर 4a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वो a b c की वैल्यूज हमारे पास इस इधर से हमने फाइंड आउट कर ली थी, इसमें रिप्लेस करके वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस बी से मुराद माइनस 4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस 4। उसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2a, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस 2 के बराबर, ठीक है। तो ये प्लस 2 मेरे पास h की वैल्यू बनेगी। उसके बाद k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है वर्टेक्स के लिए। तो k क्या आ जाएगा हमारे पास, c की वैल्यू 0 है जैसे आप देख सकते हैं यहां पे, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 4a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 0 खत्म हो जाएगा, ये माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 4, जब k को सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस 4, ठीक है। तो यहां पर जो वर्टेक्स हमें मिलेगा h और k, जहां से कर्व स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स आ गया v इज इक्वल टू h और k, दैट इज 2 और -4, ये वर्टेक्स आ चुका हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो वर्टेक्स तो आ गया, लेकिन ये a पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करेगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर जो ये वाला पॉइंट ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी अपवर्ड होगी, ऊपर की जानिब होगी हमारी, ठीक है। अब पहले तो ये पॉइंट लेबल कर लें इस XY प्लेन के अंदर। जब XY प्लेन के अंदर लेबल करेंगे तो एक तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, h की वैल्यू 2, जब h की वैल्यू 2 काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2, ये चीज आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4, जो k कंपोनेंट मेरे पास वो y की वैल्यू होती है, -1 -2 -3 -4, यानी ये और ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास वर्टेक्स होगा। क्या होगा, वर्टेक्स, जिसे हम v कहते हैं, दैट इज 2 और -4। अब ये जो कर्व है वो अपवर्ड है, अपवर्ड क्यों है, a ग्रेटर देन 0 है, जब a ग्रेटर देन 0 ऊपर की जानिब, यानी इससे ऊपर लेकर जाना है अब हमने जो कर्व बनानी है वो इस तरह का बिहेवियर रहेगा, यू शेप, बिल्कुल इस तरह की शक्ल के अंदर। लेकिन
हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए थे कि वो जो कर्व होगी अपवर्ड वो इन पॉइंट से पास करेगी। देखिएगा जरा, ये पॉइंट आया था वर्टेक्स, ये 0 था x की वैल्यू और ये 4 था, ये वाला 4 है, ये 4 और ये 0, तो ये मेरे पास जो कर्व होगी वो इस पॉइंट से पास करेगी ऊपर की जानिब। तो यहां से भी ऐसे ही, तो ये मेरे पास मिल चुकी है कर्व बाय स्केचिंग, क्योंकि हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताना है। यहां पर अगर a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, सिंस a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करेगी अगर a ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो f ऑफ x की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। सो f ऑफ x has a minimum value at x is equal to ये वाला पॉइंट इज वो क्या होगी, दैट इज k इज इक्वल टू -4, यानी ये जो k की वैल्यू होती है यही हमारे पास वैल्यू होगी। ये मिनिमम पॉइंट हमें मिल गया बाय स्केचिंग। आपको ये नजर भी आ रहा है ये मिनिमम वैल्यू ग्राफ के अंदर, तो ये तरीका कार है बाय स्केचिंग के अंदर इस तरह फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आगे देखिए उसने एक और चीज पूछी है, डोमेन और रेंज, ठीक है। जब हम बात करेंगे डोमेन की, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है इसकी। डोमेन और रेंज हम पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। डोमेन, क्योंकि ये पैराबोलिक फंक्शन है तो पैराबोलिक फंक्शन की डोमेन ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। यहां पर जो ग्राफ है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, जो मर्जी वैल्यू इनपुट करें एक्स की, इनपुट यानी डोमेन इनपुट कहलाती है, जो मर्जी वैल्यू पुट करें हमें आउटपुट जरूर मिलेगी। तो यहां से हमें जो डोमेन होगी दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब देखिए यहां पर हमने बताना है रेंज। रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होगी, वो डिसाइड करती है हमारे पास k की वैल्यू। किसकी वैल्यू डिसाइड करती है, k की वैल्यू। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -4, यानी -4 मिनिमम वैल्यू है ना, -4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो रियल लाइन होती है ना हमारे पास माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, लेकिन उसकी रेंज कहां से स्टार्ट होगी, -4। मिनिमम वैल्यू जो जो सबसे छोटा आंसर मिलेगा वो -4 आएगा इस कर्व का, और वहीं से हमारी रेंज आउटपुट स्टार्ट होगी। तो वहां से जब स्टार्ट होगी मिनिमम वैल्यू तो हम इस तरफ मूव करेंगे पॉजिटिव। क्यों, हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक आपने जाना है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ हम जाते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा -4 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, बिकॉज a ग्रेटर देन 0। अगर a लेस देन होता तो फिर ये वाला इंटरवल लेते हम, ठीक है। तो ये तरीका कार है सिंपल कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डोमेन और रेंज भी, और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बाय स्केचिंग की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो इसको हमने स्केचिंग की मदद से इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे f of x इज इक्वल टू 0, यानी वो x एक्सिस पर वो कहां पर कट करती है। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आता है इसमें, 3 कॉमन आएगा, सॉरी x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो यहां से एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एंड स्पेस कम है तो एंड क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर भी आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे हमारे पास कि जो कर्व है हमारे पास ये वाली x एक्सिस पर कहां पर कट करती है, यानी एक 2 पे और एक 3 पे, ठीक है। यहां पे कट करेगी, यहां से पास करेगी हमारी कर्वेचर,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें पहले वर्टेक्स मालूम करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू की मदद से। तो सबसे पहले एच और के फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं, माइनस बी ओवर 2a। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -5 और सी की वैल्यू कितनी है 6। इन वैल्यूज की मदद से एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो यह आ जाएगा -5 बी की वैल्यू, 2a से मुराद यह आ जाएगा 1। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5/2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। एच की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ए से मुराद क्या है, दैट इज 1। यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा 25/4। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा के का, दैट इज 1/, सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा -1/4, ठीक है बच्चों, -1/4। तो फाइनली वर्टेक्स यानी एच और के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एच और के की वैल्यू। तो एच की वैल्यू आ गई 5/2 और के की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। वर्टेक्स तो हमें मिल गया। अब इस वर्टेक्स की मदद से हम अपनी स्केचिंग को कंप्लीट करेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या है 2 और 3, ये 2 था और ये 3 था, दरमियान में 2.5, ये एच की वैल्यू दरमियान में आ जाएगी 2.5। अब के कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट हमारे पास -1/4, यानी ये 1 है, 1 से थोड़ा सा नीचे इस तरफ ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1/4 होगा। अब यहां पर डिसाइड करना है ये जो वर्टेक्स से हमने कर्वेचर यानी फंक्शन ड्रॉ करना है अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो सिंस ए की वैल्यू किसके बराबर थी हमारे पास 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होती है तो अपवर्ड होगी, क्या होगी अपवर्ड, यानी यहां से हमने इस वर्टेक्स से ऊपर की जानिब जो कि 3 से और 2 से पास करे, ठीक है। ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 2, ये वर्टेक्स आ गया। तो वर्टेक्स क्या आ गया 5/2 -1/4। तो ये मेरे पास स्केचिंग की मदद से मुझे यहां से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी के साथ मैंने स्केच कर दिया। अब ये मिनिमम वैल्यू, ये जो वर्टेक्स का ये वाला पॉइंट होगा ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम क्यों होगी, सिंस एज के हमारे पास पॉजिटिव, जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स हैज ए मिनिमम एट किस पॉइंट पर, एच की वैल्यू कितनी है 5/2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इज के, तो के का आंसर कितना आया -1/4। ये नजर भी आ रहा है, कर्व का बिहेवियर भी आप देख सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें जो वाई कंपोनेंट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से मिनिमम वैल्यू आ चुकी और लास्ट में क्या करना है हमने डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन का तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार बताया हुआ है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स -∞ से +∞ के दरमियान, ठीक है। तमाम के तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब रेंज की डिसाइड करना है, रेंज डिपेंड करता है वो के की वैल्यू के ऊपर, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। अब देखिए मेरे पास कितनी वैल्यू आई है -1/4, -1/4 आई है ना के की वैल्यू। अब यहां से ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 से मुराद +∞ की तरफ, किस तरफ +∞ की तरफ। ये वाला जो इंटरवल होगा हमारे पास वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। तो रेंज कितनी आ जाएगी -1/4 से लेकर +∞। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन किया है, तो सबसे पहले उसी तरह हम ये चेक करेंगे ये एक्स एक्सिस पर कहां पर कट करती है। तो उसके लिए हमने क्या तरीका कार इख्तियार किया था, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इसको 0 के इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो
तो यहां पर a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -8 है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। b की वैल्यू 2 ये आ जाएगी, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -8। अब इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, आंसर इज -32 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये वाला नंबर बनेगा नेगेटिव स्क्वायर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अयोटा वाली फॉर्म आ जाएगी, यहां पर कंप्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। कंप्लेक्स रूट से मुराद यहां पर क्या है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है हमें पैराबोला, ये एक्स एक्सिस पर कट नहीं करेगा, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि हमने बाय स्केचिंग की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो कंप्लेक्स रूट्स मीन डज नॉट कट एक्स एक्सिस, वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स आएगा फिर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए ये फॉर्मूला h और k की वैल्यू के लिए -b/2a, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये लिखी भी हुई है -1 के बराबर, ये आ जाएगी -1, a की वैल्यू, b की वैल्यू +2 और c की वैल्यू -8। इसमें पुट करके वर्टेक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, तो b आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2/2a, ये माइनस के साथ, ये 2 के साथ, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आते k के लिए, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, c की वैल्यू कितनी है -8, b का स्क्वायर से मुराद 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4a की वैल्यू कितनी है दैट इज -1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के साथ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आपने इसे कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर -7 आता है सॉल्व करने से। यानी जो वर्टेक्स हमें मिलेगा h और k की वैल्यू दैट इज 1 और -7 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यहां वर्टेक्स की मदद से हम ग्राफ को लेबल करना शुरू करते हैं। तो h की वैल्यू यानी x कंपोनेंट की वैल्यू 1 है, वो यहां पर मैंने लेबल कर ली x की वैल्यू यानी h की वैल्यू, और y कंपोनेंट k की वैल्यू कितनी है -7, वो डाउनवर्ड होगी नीचे की जाने, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट मिलेगा ये हमारे पास वर्टेक्स होगा। क्या होगा, वर्टेक्स होगा, दैट इज 1 -7। अब यहां से पैराबोला अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, इस पॉइंट से वो डिसाइड करती a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी -1 के बराबर, सिंस a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0 दैट इज डाउनवर्ड। क्या होगी, डाउनवर्ड, नीचे की जानिब होगा हमारे पास कर्व। तो यहां से कर्व वो नीचे की जानिब आएगा जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से कर्व यहां से स्टार्ट हो रही है, बाकी वैल्यूज नीचे की तरफ आ रही हैं, तो यहां से हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो, डाउनवर्ड हो, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती, क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू। सो हेंस f ऑफ x हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू ये है, h की वैल्यू जो हमारे पास इज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दैट इज -7। आप कर्व में देख भी सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमें यहां पर क्या मिल रही है, कर्व की, यहां से जा रही कर्व और नीचे की तरफ आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस होती है दैट इज -7, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। यहां से हमें ग्राफिकली मिल गया बाय स्केचिंग की मदद से। अब आगे क्या करना है, हमने डोमेन और रेंज भी तो कैलकुलेट करनी है। डोमेन का तो तरीका अगर आपको मैंने बता दिया था, -∞ से +∞। अब कैलकुलेट करनी है रेंज। अब यहां पर a की वैल्यू लेस देन है, नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर कितनी वैल्यू आई -7। अगर लेस देन 0 हो तो ये वाला इंटरवल लेना है आपने, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये वाला इंटरवल रेंज का, अगर ये वाला हो तो ये वाला लेना है। तो ये इंटरवल हमारे पास आएगा, इसकी रेंज -∞ से -7 लिखना, ये नहीं करना आपने -7 से -∞ लिख देना है, इधर से इस तरफ जाना है हमने। तो -∞ से -7 क्लोज्ड ब्रैकेट,
तो यहां पर हमारे पास इसकी रेंज भी आ जाएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन किया है, हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय स्केचिंग की मदद से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस पर कहां पर कट करती है, तो जब एफ ऑफ एक्स 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी ये वाली टर्म 0 के बराबर हमारे पास। अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व कर दिया है। x माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए। x माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2। सिर्फ एक कंपोनेंट मिला है इस पार्ट के अंदर, दूसरा कंपोनेंट नहीं मिला। ठीक है, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हमें मिला था। अब हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, उसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास। ठीक है, चले जी, h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले की मदद से। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, 1, ये आ जाएगी 1। b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +4। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो -b तो मेरे पास कितनी है, -4 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 1। तो यह आ जाएगा h डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 के बराबर आ गई। ठीक है, अब इसमें से इसको सोल्व करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4a, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बचेगा, 4 माइनस 4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 0। तो ये वर्टेक्स हमें मिल गया, 2 और 0। जब इसमें पुट करेंगे वर्टेक्स की वैल्यू दैट इज आ जाएगी 2 और 0, यानी x और y कंपोनेंट ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग के अंदर यहां से हमारे पास वो x एक्सिस पर कट करेगी, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास, यहां से पास करेगी कर्व हमारी। अब देखिए मेरे पास वर्टेक्स 2 और 0 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 और 0, ये 1 और ये 2। तो ये तो पॉइंट हमें पता है ये x एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ये 0 x एक्सिस के ऊपर ही होता है, यहीं पर हमारा वर्टेक्स है। ठीक है, यही वर्टेक्स है और यहीं से हमारी कर्व पास करेगी, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, वो डिसाइड करती है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 1। अगर a की वैल्यू 1 मींस ग्रेटर देन 0 हो तो वो अपवर्ड होती है। क्या होती है, दैट इज अपवर्ड, ऊपर की जानिब, यानी इस पॉइंट ये 1 और 2 ये वाले पॉइंट से ये वर्टेक्स हमारे पास 2, 0, इस पॉइंट से ऊपर की जानिब जाएगी हमारे पास कर्व, ऐसे ये जाएगा और ये जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये शेड बनेगी हमारे पास इस पैराबोला की। ठीक है, अब आगे हमने मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम चेक करनी है। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है। तो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, एट h कितना है, 2। और मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू जो k कंपोनेंट होता है, k की वैल्यू वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें। अब स्केचिंग के साथ भी देख सकते हैं यहां से कर्व का बिहेवियर, तो ये सबसे छोटा नंबर हमारे पास वो y कंपोनेंट वो 0 के बराबर है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं डोमेन और रेंज की तरफ। बड़ा सिंपल है, तो डोमेन तो मैं आपको बता चुका हूं, -∞ से +∞, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब हमने रेंज डिसाइड करनी है। तो रेंज में वो जो आई है k की वैल्यू मिनिमम, वो कितनी आएगी, 0। अगर वो ग्रेटर देन है तो +∞ तक हमारी रेंज होगी, 0 से +∞। तो ये आ जाएगा 0 से लेकर +∞। तो ये तरीकाकार आपको मैं स्टार्टिंग के अंदर भी ये चीजें बता चुका हूं।
ठीक है, तो यहां पर हमारा ये वाला पार्ट का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन किया है, हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करनी है बाय स्केचिंग की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होता है पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कि वो एक्स एक्सिस पर कहां पर कट करती है वो वाली कर्व, वो वाला फंक्शन। ठीक है, तो जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है, ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और यहां पर हमारे पास जो a की वैल्यू है दैट इज 1, b की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 2 और c की वैल्यू -8.3। ठीक है, a1 b2 c की वैल्यू -8.3 इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे, हमें दो वैल्यूज मिलेगी। सॉल्व आप कर सकते हैं, आपको आती हैं चीजें, बेसिक चीजें। जब आप सॉल्व कर लेंगे हमें दो रूट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब इसे सॉल्व कर लेंगे एक वैल्यू ये मिलेगी x की और एक ये मिलेगी वैल्यू x की, यानी हमें दो वैल्यूज मिलेगी यहां पर x की कि वो x एक्सिस पर कहां पर कट करेगी। यानी इसका जो ग्राफ बनाना है इस पैराबोला का वो x एक्सिस से इन पॉइंट से पास करेगा। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो 2.05 है हमारे पास। ठीक है, 2.05 तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 से थोड़ा सा आगे यहां पर कहीं पर होगा ये वाला पॉइंट, 2 से थोड़ा सा आगे ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। और दूसरा -4 है 0.5 तो वो इस साइड पर होगा हमारे पास, यानी -1 -2 -3 और -4 वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये -4 यहां पर कहीं बैक साइड पर आएगा ये वाला पॉइंट, इस साइड पे -0.47 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहां से हमारे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पैराबोला होगी वो इन पॉइंट से पास करेगा। अब आगे हमने फाइंड करना है वर्टेक्स, तो ये तरीकाकार भी आपको बता चुका हूं। तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है -8.3 हमारे पास। ठीक है, -8.3 इनमें पुट करते हैं तो हमें पहले वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास h का है, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए b और a की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है 2a की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, ये 2 के साथ कैंसल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई -1 के बराबर। इसी तरह k कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो c की वैल्यू कितनी है -8.3 माइनस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1, ये आ जाएगा -8.3 एज इट इज, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कैन k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज -8.3 -1, ये डिवाइड होके कैंसिल आउट होके -1 बचा, तो फाइनली -9.3 हमारे पास k कंपोनेंट आ जाएगा। तो देयरफॉर जो वर्टेक्स बनेगा वर्टेक्स h के वो हमारे पास क्या आ जाएगा v क्या आ जाएगा कंपोनेंट -1 -9.3, ये मेरे पास आ जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, जब वर्टेक्स आ जाए उसके बाद हमने ये चेक करना है कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो डिसाइड करती है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास दैट इज 1, यानी a की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो वैल्यू फंक्शन हैज ए मैक्सिमम, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, क्या रखेगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये अपवर्ड होगा। हमारा जो पैराबोला होगा वो किस तरह होगा ऊपर की जानिब होगा, वर्टेक्स से ऊपर की जानिब बनेगा यू शेप्ड के अंदर। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू, यहां पर h की वैल्यू पुट करते तो h की वैल्यू कितनी आई -1 आती है हमारे पास। ठीक है, और k मैक्सिमम वैल्यू वो जो k कंपोनेंट आता है ये वाला, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई -9.3, -9.3 ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इस फंक्शन की, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब इसको स्केच कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए। इन पॉइंट से पास करना है, ये जो दो पॉइंट्स आए थे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वर्टेक्स को लेबल करते हैं -1 -9.3, यानी ये x कंपोनेंट है -1,
तो -1 हमारे पास कहां पर होगा, तकरीबन यहां पर होगा, ये -1 है, और -9.3 नीचे की जानिब, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 से थोड़ा सा नीचे यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा एरो नीचे कर लेते हैं, यहां पर कि ये वाला पॉइंट होगा, ये 9 आ गया, ये नीचे इधर से ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू, ये वर्टेक्स होगा हमारा, ये क्या होगा, वर्टेक्स, और ये अपवर्ड है, इस वर्टेक्स से ऊपर की जानिब, वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास, ये वाला वर्टेक्स, दैट इज -1 -9.3। अब यहां से हमने जो वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से ऊपर की जानिब बनाना है अपवर्ड, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव थी हमारे पास, वो इन पॉइंट से पास करेगा, ये वाले पॉइंट से। अब देखिए यहां से मूव करेंगे हम, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बाय स्केचिंग से ये हमें मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू मिलती है, इधर मैंने मिस्टेक की है, मिनिमम वैल्यू लिख ली, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास इस फंक्शन की, ठीक है। तो वर्टेक्स आ गया, आगे हमने क्या कैलकुलेट करनी है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, तो हमेशा क्या होती है, -∞ से +∞, ये तो डोमेन ऑब्वियसली यही होगी हमारे पास। अब रेंज वो डिपेंड करेगी ये k की वैल्यू कितनी आई थी, -9.3 अब देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 हो, a क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यहां पे -9.3 होगा, ग्रेटर देन 0 तो +∞ की तरफ आपने रेंज लिखनी है उसकी, यानी -9.3 से +∞, तो जो इसकी रेंज आएगी -9.3 से +∞, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 5th पार्ट का। तो यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, हमने इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय स्केचिंग की मदद से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे तरतीब दे ली, x² पहले लिख लिया, फिर x वाली टर्म, फिर लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले इसका चेक करते हैं कि ये x एक्सिस पर कहां पर कट करती है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार हमारे पास, पुट करना पड़ता है हमें f(x) = 0। जब इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² - x + 6 = 0। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² + x - 6 = 0। माइनस को डिवाइड कर देंगे तो x² + x - 6 = 0। बाय मिड टर्म ब्रेकिंग से इसे सॉल्व करेंगे हम, x² + 3x - 2x - 6 = 0। क्या कॉमन आता है इसमें से, x कॉमन आएगा तो x + 3, x कॉमन आएगा तो x + 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट -2 कॉमन आएगा तो x + 3 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला नंबर, ये और ये सेम है, कॉमन आ जाएगा x + 3 और x - 2, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास। सो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक आ जाएगा x + 3 = 0, दूसरा क्या आ जाएगा x - 2 = 0। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी x = 2। यानी कि ये जो x की वैल्यूज आई हैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, कि x एक्सिस पर कहां से पास करेंगे, किस पॉइंट से ये गो थ्रू करेंगे। एक x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -3 आई है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास, +2 के बराबर। तो यहां पर हम चेक करते हैं कहां पर है जी, ये x1 और x2, यानी इस पॉइंट से पास करेगा, -1 -2 और -3, यानी इन दो पॉइंट से वो पैराबोला पास करेगा हमारे पास, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास x एक्सिस के ऊपर। अब आगे हमने चेक करना वर्टेक्स, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा, जहां कर्व ऊपर की जानिब होगी या नीचे की जानिब होगी हमारे पास, ठीक है। तो a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर आती है, b की वैल्यू भी हमारे पास -1 आती है, और c की वैल्यू हमारे पास +6 आती है।
इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो h किसके बराबर, -b/2a, तो -b की वैल्यू ये आ गई 2a, a की वैल्यू भी -1, ये कैंसल आउट, तो ये -1/2 आंसर आएगा। h कंपोनेंट क्या आ गया, -1/2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद k कंपोनेंट को भी सॉल्व करते हैं। k कंपोनेंट यानी c की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो यह देखिए k बराबर है 6, ये 1 ही आएगा और ये -4 आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25/4, यानी हमारे पास जो वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स क्या मिलेगा, h की वैल्यू -1/2 और k की वैल्यू 25/4। ये वर्टेक्स आ चुका है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। वर्टेक्स को मार्क कर लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो वर्टेक्स आता है -1/2, यानी x कंपोनेंट ये -1/2, यहां पर ये यहां पर पीछे की जानिब इस तरफ -1/2, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास -1/2 होगा ये वाला, और 25/4 क्योंकि ये भी चेक करना है, ये 6.25 बनता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये और ये, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाने से वर्टेक्स के h और k को, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये -1 था, 1 2 3 4 5 6, 6.25 वैल्यू बनती है इसकी, थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट, इनको मिलाएंगे तो ये वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वर्टेक्स क्या आ जाएगा, दैट इज -1/2 25/4, ये वर्टेक्स मिल गया। अब इस वर्टेक्स से हमने ऊपर की जानिब जाना है या नीचे की जानिब जाना है, वो हमें a की वैल्यू बताएगी। तो a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, सिंस a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0 मींस डाउनवर्ड, किस जानिब होगा, डाउनवर्ड्स होगी हमारे पास वैल्यू, डाउनवर्ड्स नीचे की जानिब, यानी इस पॉइंट से नीचे की जानिब। अब देखें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आए थे हमारे पास, इन्हीं से वो पैराबोला पास करनी जो हमें गिवन की है, ठीक है। इस पॉइंट से हमने मूव करवाना है, ये पॉइंट ये आ जाएगा, ये पॉइंट क्या था हमारे पास, दैट इज -3, ये 2 है, 2 से भी पास करवाना हमने, जब 2 से भी पास करवाएंगे तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का पैराबोला मिल जाएगा। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो, डाउनवर्ड्स हो, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। सो f ऑफ x हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट इस पॉइंट पर h कंपोनेंट -1/2 इज मैक्सिमम वैल्यू k की होती है। k क्या हमारे पास आया 25/4, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट की, जो हमें कर्व में नजर भी आ रही है। अब हमने चेक करनी है डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज तो मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट्स के अंदर भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब डोमेन कैलकुलेट करनी है वो तो मैं बता चुका हूं, -∞ से +∞ सेट ऑफ रियल नंबर्स, -∞ से +∞। अब आते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, वो k की वैल्यू हमें डिसाइड करके देती है। तो यहां पे k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 25/4। अब देखें नेगेटिव है, लेस देन, a डिसाइड करेगा इससे राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वाला इंटरवल लेंगे, -∞ से 25/4 तक ये रेंज होगी। ये नहीं लिखना, -∞ से लिखना आपने, -∞ से 25/4 इसकी रेंज आ जाएगी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है।